तो चलिए सीधे आपको मथुरा ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पूज्य संत राम पाल दास जी महाराज, पूज्य संत किशोर देवदास देवजू महाराज, पूज्य संत श्री रसिक माधव दास जी महाराज, पूज्य संत मदन मोहन दास जी महाराज, पूज्य संत रसिया बाबा जी महाराज, परम राधा वल्लभ निर्मोही अखाड़ा महामंडलेश्वर पूज्य संत लाटी शरण जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे श्री दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महंत सुरेश दास जी महाराज के कृपा पात्र श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी धाम के परम शिष्य चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री घनश्याम तिवारी जी, आज के समारोह में यहां पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, श्रीमद जगतगुरु मूलकदास जी महाराज की दिव्य कृपा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे सभी श्रद्धालुजन, ये मेरा सौभाग्य है आज मुझे भारत भूमि के एक ऐसे दिव्य संत की समाधि और उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके पावन प्रकटोत्सव और उनके तिरोधान दिवस वैशाख कृष्ण पंचमी के इस अवसर पर उनकी पावन समाधि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज उनके इस 7 दिवसीय कार्यक्रम की पूर्णाहुति समारोह में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, आज से 452 वर्ष पहले भारत का मध्यकाल विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता, सनातन धर्म के ऊपर छा रहे अंधकार में एक दिव्य ज्योतिपुंज के रूप में भक्ति की अपनी अलग धारा को लेकर के जन चेतना को जागरूक करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को पुनर्स्थापित करने के संकल्प के साथ जिस दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण होता है, वह दिव्य ज्योति प्रयागराज की ही धरती में श्री कड़ा धाम में प्रकट होती है। वैसे भी प्रयागराज हमारे लिए एक पावन तीर्थ स्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जन सैलाब का आगमन किसी धरती पे दुनिया के अंदर आज भी होता है तो वह प्रयागराज की धरती में महाकुंभ और कुंभ के आयोजन के अवसर पर हम सब देखते हैं। पूज्य संत
जगत गुरु मूलकदास जी महाराज ने अपनी जिस परंपरा को और जिस परंपरा में वे दीक्षित हुए, वह भारत की वैष्णव परंपरा की रामानंदी संप्रदाय की उस पावन परंपरा को उन्होंने अंगीकार किया, जिसे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। और प्रयागराज की धरती का यह सौभाग्य है कि प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की भी पावन जन्मभूमि है। वही प्रयागराज की धरती है जहां मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती तीनों की त्रिवेणी का दर्शन करने के लिए और उस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी प्रतीक्षा करता है। माघ मेले की, कुंभ की, महाकुंभ का सौभाग्य तो बिरले को ही प्राप्त होता है। और उस प्रयागराज की धरती में जन्म लेना और फिर वहां से उन्होंने देश के विभिन्न तीर्थों में, ब्रज में, अयोध्या धाम में, चित्रकूट में, प्रयागराज में, काशी में, जगन्नाथपुरी, यानी इन सभी क्षेत्रों में जाकर के उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया।